डियर लर्नर्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। आप सब लोग ठीक होंगे और आपका तैयारी बहुत सही से चल रहा होगा। अभी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है एसएससी की तरफ से, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो अभी जो हम लोग का थोड़ा अनसर्टेनिटी था कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो डिसाइड हो गया था नवंबर में होगा, बट कोई डेट नहीं आया था। आज ये डेट डिक्लेयर हो गया है। तो जो हमारे पास जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्ज़ाम है 2022, वो हो जाएगा आपके पास 14 नवंबर से 16 नवंबर तक। 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। 3 दिन में हमारे पास एग्ज़ाम होगा, ये सीबीटी वाला, दैट इज़ पेपर 1। तो अब एग्ज़ाम डेट हमारे पास आ चुका है। अब हमारा तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स जो आपको अभी खास ध्यान रखना है तैयारी के लिए, क्योंकि अभी टाइम जो है लगभग हम समझ सकते हैं कि आज से अगर काउंट करेंगे और 14 को अगर हम स्टार्ट डेट मानते हैं तो करीब हमारे पास 72 डेज़ के आसपास बचा हुआ है, जिसमें हमको अपनी तैयारी करना है और पूरा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, राइट। सो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, व्हाट नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है उस चीज़ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है अवॉइड कन्वेंशनल क्वेश्चन कम्प्लीटली फॉर नाउ। अगर आप लोग तैयारी के दौरान अभी कन्वेंशनल क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे मेंस के लिए, तो अभी आपके पास कन्वेंशनल क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, और प्रेफरेबली आप बिल्कुल भी अभी कन्वेंशनल टच नहीं करना चाहिए। आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि पेपर 1 के लाइन में होना चाहिए, राइट। अननेसेसरी आप नया कन्वेंशनल क्वेश्चन करोगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दोगे, तो आपके पास सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए टाइम कम बचेगा। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन से अभी हट जाना है हम लोग को। सेकेंड पॉइंट हो गया स्टिक टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा, कन्वेंशनल क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान नहीं, सारा हमारा फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे मेनली। क्लियर है? अच्छा, थर्ड पॉइंट, सेव टाइम बाय प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। अगर आप लोग का आदत अभी तक है कि आप लोग नोट्स प्रॉपरली बना रहे हो सारे सब्जेक्ट का, तो जितना सब्जेक्ट का बन चुका है वो ठीक है, बट अभी अगर नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो प्रेफर ये करना कि अभी और कंप्लीट नोट्स मत बनाना, क्योंकि आप कंप्लीट नोट्स बनाओगे तो आपके पास फिर पढ़ने के लिए आगे टाइम कम बचेगा, रिवीजन के लिए टाइम कम बचेगा, और बाकी सब्जेक्ट को भी रिवाइज करने के लिए टाइम कम बचेगा। तो कोशिश करना, अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो जो आपके पास पीपीटी वगैरह मिलता होगा वहाँ से आप अपना शॉर्ट नोट्स बना दो, तो वो आसान हो जाएगा पढ़ने में भी और रिवाइज करने में भी। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा लर्न व्हाट वी कैन रिप्रोड्यूस। उतना ही पढ़ो जितना तुम रिटेन कर सकते हो और एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अननेसेसरीली काफ़ी चीज़ें, खास करके नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारे पास बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ हो, बट उतना चीज़ हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है, हमारा कैपेसिटी भी में भी लिमिटेशन है। तो उसको ध्यान में देखते हुए ये देखना है कि हम वही चीज़ पे फोकस करेंगे जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अच्छा है कि आप 100% ना पढ़ो, 90% पढ़ो, बट 90% से 85% रिप्रोड्यूस करो, रादर देन आपने 100% पढ़ा और काफ़ी चीज़ें भूल गए और एग्ज़ाम में जाके 50% वहाँ रिप्रोड्यूस किया। तो आपका पॉलिसी ये होना चाहिए कि जितना पढ़ रहे हैं कम से कम उसको ठीक से पढ़ें, ठीक से रिवाइज करें, और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्लियर है? अगर कुछ नया चीज़ पढ़ लिया आपने 3 दिन लगा के और उसके लिए टाइम नहीं दे पाए रिवीजन करने के लिए, तो वो 3 दिन का जो पढ़ा हुआ था वो टाइम बिल्कुल ही ख़राब हो गया। उसमें बेटर होता कि जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज कर लेते या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा अलाइन योर प्रिपरेशन विथ PYQ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट के साथ अपने प्रिपरेशन को अलाइन करो, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो कितना कवर करना है, कितना विड्थ तक पढ़ना है, किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे क्वेश्चंस आ रहा है, उसका सबसे बेस्ट गाइडलाइन, सबसे जो जेन्युइन गाइडलाइन है वो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आप लोग में से किसी के पास नहीं है तो आप लोग हमारा बुक रेफ़र कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का एग्जॉस्टिव बुक है। उसमें एक क्वेश्चन करने का मतलब है कि उसके आसपास और 3-4 क्वेश्चन जो बन सकते हैं, सारे का सॉल्यूशन दिया होगा। सो वो बुक अपने आप में ही एक सेल्फ सफिशिएंट बुक है, जहाँ से आप अपना रिवीजन प्लस क्वेश्चन दोनों कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया से, इधर घूमने फिरने से, मल्टीपल रिसोर्स से पढ़ने से, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि सिंस डेट आ चुका है, टाइम लिमिटेड है।
तुम अभी फुल फोर्स पे अपने तैयारी करना चाहिए, ठीक है। और टाइम अभी जितना कम खराब हो उतना कम खराब करो, अननेसेसरीली इधर उधर टाइम खराब अभी मत करो। क्लियर है? डेट आ गया है, लिमिटेड टाइम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है सो दैट फिर से हमको ये एग्ज़ाम देने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, इसी बार ही हम लोग निकल जाएं, ठीक। देन द लास्ट वन इज रिवाइज रिवाइज रिवाइज। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि अननेसेसरीली ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से क्या होता है, कभी कभी हो सकता है कि तुम जब पढ़ रहे हो तो तुमको हर चीज़ में बहुत डिटेल से तुमने पढ़ा, बट तुम उस डिटेल से पढ़ने के बाद उसको उतना डिटेल में रिटेन करना चाहिए। अगर तुम पढ़ते समय खाली डिटेल से पढ़ा और 1 महीने बाद सारा चीज़ भूल गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर है जितना चीज़ पढ़ रहे हो उस पर रिविज़न किया करो, रिविज़न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में तुमने कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ दिया कि तुमको लगा कि इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, दैट इज़ ओके, रादर देन रीडिंग द कंप्लीट सब्जेक्ट और तुमने उसको रिवाइज नहीं किया। बिलीव मी, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न में रहोगे और रॉन्ग आंसर टिक करके नेगेटिव मार्क लेके आओगे, ठीक है। तो रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल क्या है, टेस्ट सीरीज से देखो प्रिपरेशन का लेवल क्या है, और जो भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि तुमने अगर ठीक किया है तो बाकी जो चीज़ों को तुमने नहीं चुना है वो तुम सही रीज़न के लिए नहीं चुने हो। करेक्ट ऑप्शन चूज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है इनकरेक्ट ऑप्शन को एनालिसिस करने के बराबर। इनकरेक्ट तुम प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए कि ये इनकरेक्ट क्यों है, और करेक्ट में भी एनालिसिस होना चाहिए कि ये करेक्ट क्यों है, सो दैट एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में हमेशा 4 ऑप्शन होगा। हो सकता है कल को क्वेश्चन वही हो और 2 ऑप्शन पुराने वाले हों और 2 कोई नए ऑप्शन आ जाए। तो सारे ऑप्शन का तुमको लॉजिक पता होना चाहिए कि करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। सो रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर बुक नहीं है आप लोग के पास तो हमारे पास जो बुक है वो बेस्ट बुक है, उसमें काफ़ी सारे हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको आप ले सकते हो, राइट। और बाकी इन चीज़ों को ध्यान देके अपने प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हो। कुछ भी मदद चाहिए आप लोग को एसएससी जेई के रिगार्डिंग तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल्स हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। सो डेट आ गया है, अब तैयारी फुल फोर्स पे चालू कर दो, टॉप गियर पे अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, थैंक यू।